हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम कैसे BH2 का फॉर्मेशन होता है, कैसे लीनियर शेप होता है, और BF3 का ट्रायंगुलर शेप होता है, CH4 का टेट्राहेड्रल शेप होता है, इसके कैसे ये स्ट्रक्चर बनता है और हाइब्रिडाइजेशन का ओरिजिन कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन को पहले देखते हैं। बेरिलियम 1s2 2s2, कुछ इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देन बोरॉन 1s2 2s2 2p1, देन कार्बन 1s2 2s2 2p2। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें, जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है, जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा एटम। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेरिलियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोरॉन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से अगर हम VBT के कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो बेरिलियम को यूनिवैलेंट, जीरो वैलेंट होना चाहिए, इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, और बोरॉन को केवल एक बॉन्ड बनाना चाहिए, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारे पास BH2 भी है, BF3 भी बनता है, CH4 भी बनता है। तो इनके स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले आइए देखते हैं बैकग्राउंड क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, कैसे हम वो हाइब्रिडाइजेशन को समझ पाएंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड रीजन अराउंड ए न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। Then we have this type of structure, plus and minus. Why this plus and minus? The question is why this plus minus we are showing in this p orbital. इसके लिए देखते हैं, एक्चुअली ये कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि वेव जो है अगर हमारे पास क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको हम प्लस से बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को भी हम, अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसको प्लस बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं। अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे ऑर्बिटल कैसे कैसे इंटरेक्ट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। से पहले आइए देखते हैं किस तरीके से हमारे ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो कैसे इंटरेक्ट करता है। अगर हमारे पास दोनों SS ऑर्बिटल हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। पहला केस है जब दोनों का वेव फंक्शन एक तरीके से काम करेगा, कहने का मतलब है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, S ऑर्बिटल में राइट साइड मूव करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से इंटरेक्शन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिएक्शन, मतलब जब भी इंटरेक्शन से पहले इनकी एनर्जी बढ़ेगी, कहने का मतलब है जैसे हम लोग कहीं काम करने जाते हैं तो उससे पहले खाना खाते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल या कोई भी ऑर्बिटल है या कोई भी इंटरेक्शन होता है उससे पहले रेडी होते हैं तो अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं। ये एनर्जी यहाँ से यहाँ बढ़ रही है। अब जब इंटरेक्शन होगा, पॉजिटिव इंटरेक्शन जब भी होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के बाद हमारे पास इस तरीके का S ऑर्बिटल आफ्टर इंटरेक्शन हो जाएगा।
दूसरा केस है, अगर हमारे पास दोनों एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन राइट मूव कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तब इंटरेक्शन किस तरीके से होगा? पहले ये पास पास आएंगे और पास आने के बाद और एनर्जी बढ़ेगी न कि घटेगी, क्योंकि हमारे पास एक राइट साइड घूम रहा है, एक लेफ्ट साइड घूम रहा है, तो इन दोनों में रिपल्सिव एनर्जी होगा। रिपल्सिव एनर्जी हर हमेशा हायर एनर्जी की ओर जाती है। ये मैं बाद में भी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताऊंगा वहां पर और क्लियर तरीके से बताऊंगा। इसके बाद हम पीपी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन देखें तो वो दो तरीके से हो सकता है। पहला है अलोंग द एक्सिस, दूसरा है पार्शियल। पहले मैं अलोंग द एक्सिस दिखा रहा हूं। यहां पर एक पी ऑर्बिटल राइट साइड की ओर घूम रहा है एक लोब में, ये भी राइट साइड घूम रहा है, तो तब हमारे पास इंटरेक्शन इस तरीके से होगा और हमारे पास पी ऑर्बिटल का इस तरीके से इंटरेक्शन जाएगा। जब हमारे पास डिफरेंट वेव फंक्शन होंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, सिमिलर लाइक एस एस ऑर्बिटल, यहाँ पर नोड बन जाएगा और इस तरीके से ये रिपल्सिव एनर्जी होने के कारण लोब दूर दूर की ओर ये लोब बढ़ जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी ऑर्बिटल की बढ़ जाएगी। इसके बाद है पीपी ऑर्बिटल इंटरेक्शन पार्शियल जब होगा तब कैसे होगा? ये भी इस तरीके से होगा, ये आप देख पा रहे हैं। दूसरा है कि जब भी मैं अट्रैक्शन कह रहा हूं, अट्रैक्शन या वेव्स जो है एडिटिव होती हैं, इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा जब क्लास में हम लोग बैठे रहते हैं, बड़ी क्लास चल रही होती है, तो सब लोग आपस में छोटी छोटी आवाज में एक दूसरे से बोलते हैं, लेकिन हमको क्लास में बहुत बड़ी आवाज सुनाई देती है। वो एग्जांपल है एडिशन ऑफ वेव का, किस तरीके से वेव जुड़ जा रही है। तो वेव जुड़, यहाँ पर भी वेव जो है आपस में इंटरेक्ट होके जुड़ रही है, तो हमारे पास इस तरीके का ये इंटरेक्शन है। केस 2, बोथ ऑर्बिटल हैव डिफरेंट वेव फंक्शन, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। अब है हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तब कैसा इंटरेक्शन होगा? आइए देखते हैं। एक s ऑर्बिटल है, ये प्लस राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है। दूसरा p ऑर्बिटल है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है। तो हमारे पास इस तरीके से इंटरेक्शन होगा और जो प्लस वाला लोब है वो बढ़ जाएगा। यही हमने आगे देखना है हाइब्रिडाइजेशन में, इसका यूज अभी हम देखेंगे। इसके बाद जब हमारे पास एक प्लस एक माइनस होगा तो सिमिलरली जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एनर्जी बढ़ेगी। तो इस केस में हमारे पास मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, रिपल्सिव एनर्जी के कारण इसका एनर्जी बढ़ेगा। एक चीज आपने देखी होगी कि हम लोग बुक्स में भी देखते हैं या जनरली काउंट करते हैं कि क्यों पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन में पी ऑर्बिटल को काउंट नहीं करते हैं। इसका आंसर है, अगर हम s और p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन पार्शियल ओवरलैप करना चाहें, क्या ये पॉसिबल है? आइए देखते हैं। जब हमने इसका प्लस लोब बनाया s ऑर्बिटल का या माइनस भी बनाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसका इंटरेक्शन अगर हम पार्शियल करना चाह रहे हैं इसके साथ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास आइदर इस ओर जाएगा तो इसके साथ तो इंटरेक्शन होगा नहीं, बीच में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर नोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, मिडिल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो हमारे पास इस तरीके का इंटरेक्शन होगा। लेकिन पॉसिबल हमारे पास ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो ये पास कभी होता नहीं है। इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन में पाई ऑर्बिटल काउंट नहीं करते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। आइए देखते हैं अब हम हाइब्रिडाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट। अगर ये आपके समझ में आ गया, इसका बैकग्राउंड, तो हाइब्रिडाइजेशन
अब थोड़ा सा रह गया है और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BH2 एंड शेप ऑफ BH2। काफी सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, 1s2 2s2 कुछ इस तरीके से होगा इन ग्राउंड स्टेट। देन इन एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब है जब भी मॉलिक्यूल BH2 बनना चाहेगा तो हमको एनर्जी रिएक्शन होगी, तो BH2 फॉर्मेशन के टाइम में जो बेरिलियम अपने को तैयार करेगा, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो खाना पीना खा के जाते हैं फिर रिएक्शन करते काम करते हैं कहने का मतलब है, तो वैसे ही मॉलिक्यूल भी अपने को रेडी करता है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं से लेगा, तो इसका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। अब हम देखते हैं सेम पहले s और p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन। ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, इन दोनों का ओवरलैप, 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन माइनस लोब, दूसरा कॉम्बिनेशन प्लस लोब, दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो पहले एनर्जी बढ़ेगा, सिंपल है। देन जब इंटरेक्ट कर चुके होंगे तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, अट्रैक्टिव एनर्जी है, तो हमारे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे हैविंग सेम एनर्जी। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आता है हाइब्रिडाइजेशन का, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट एनर्जी डिफरेंस। कहने का मतलब है यहां पर s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो इनका सेम सेल में है, तो इनका एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है नहीं, इसलिए क्या होगा, इनमें मिक्सिंग हो रहा है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट एनर्जी डिफरेंस टू मेक सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर देखिए आप, पहला इंटरेक्शन इस तरीके का था, ये वाले इंटरेक्शन से ये बन गया, दूसरा ये वाला इंटरेक्शन था, इससे ये ऑर्बिटल बन गया। सेम एनर्जी, लाइक अगर हम एक गिलास में गर्म पानी लेते हैं, इसमें मैंने गर्म पानी लिया, दूसरे गिलास में ठंडा पानी लिया, अगर मैं इसको इसमें डाल देता हूं तो हमारे पास ल्यूक वार्म वाटर या गुनगुना पानी बन जाता है। गुनगुना पानी बनने के बाद क्या होता है, सबके सब मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, आपने ख्याल किया होगा कि पूरा का पूरा पानी एक जैसा हो जाता है। लाइक दैट हाइब्रिडाइजेशन में भी जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, कहने का मतलब मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरेक्शन में, तो उतने ही हमारे पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बन जाएंगे। जैसे ये मैं समझा चुका हूं, इसी तरीके से आपने दो ऑर्बिटल बन गए, तो इसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आप देख पा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। अब यहां पर ये याद करने की चीज है कि जब भी आपके कोई क्वेश्चन आएगा, इससे मैं बाद में बहुत जगह ये यूज होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितना s कैरेक्टर होगा, कितना p, क्योंकि टोटल 100% में से दो पार्टिसिपेंट हैं, तो 50% s पे 50% p कैरेक्टर होगा। इसके बाद हम शेप की बात करें, आइए देखते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑर्बिटल हैं, तो दो ऑर्बिटल को अगर हम अरेंज करना चाहें स्पेस पे, तो दो ऑर्बिटल टोटल स्पेस है 360 का, तो इन दोनों में मिनिमम रिपल्सन हो, तो इसके लिए ये एक दूसरे को कैसे अलाइन करेंगे, आइए देखते हैं। इस तरीके से जब दोनों के दोनों 180 डिग्री पे लीनियरली इस तरीके से रहेगा, तो हमारे पास मिनिमम रिपल्सन होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और देन यहां पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो BH2 इजीली फॉर्म हो गया, और हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का हो गया है। होप आपको समझ में आ रहा होगा।
सेम तरीके से अब हम BF3 का फॉर्मेशन और बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन BF3 में क्या होता है ये देखते हैं। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम देखेंगे। इन ग्राउंड स्टेट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इधर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1 2p2। देन सिमिलर इंटरेक्शन होगा, कैसे एक्सियल ओवरलैप होगा, 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल मिलके हमारे पास इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। रिएक्शन से पहले, कहने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन से पहले इनका एनर्जी बढ़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, कहने का मतलब मिक्सिंग होने के बाद हमारे पास 3 sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे हैविंग सेम एनर्जी। तो ये हमारे पास इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर हम s कैरेक्टर की बात करेंगे तो 33.3 एस कैरेक्टर होगा और 66.6 जो है पी कैरेक्टर होगा। अगर हम शेप की बात करें BF3 के शेप की, तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बोरॉन के। वो अपने को स्पेस में ऐसे अरेंज कर लेंगे कि इनमें मिनिमम रिपल्सन हो। तो यहाँ पर हमारे पास 120 डिग्री निकल के आएगा बॉन्ड जो एंगल है जहां पर मिनिमम रिपल्सन होगा, कुछ इस तरीके से पहले तैयार कर लेगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ या पहले मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ पर आंसर होता है पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। कहने का मतलब है जो सेंट्रल जो मेटल होता है या सेंट्रल जो हमारे पास एटम होता है वो क्या करता है अपने को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज अलाइन करके इंटरेक्शन के लिए तैयार करता है। तो इस तरीके से हमारे पास सेफ हो जाएगा। देन हाइड्रोजन यहां से इंटरेक्शन करेगा और हमारे पास ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। ये BF3 का आपका किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा ये आप देख पा रहे हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश। अब हम देखते हैं CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और CH4 का शेप किस तरीके से होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6C का 1s2 2s2 2p2। देन एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2p3। यहां पर भी सिमिलर इंटरेक्शन कैसे होगा, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ इस तरीके से पहले रिएक्शन मतलब एनर्जी बढ़ेगा। देन एनर्जी बढ़ने के बाद जब मिक्सिंग होगी तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सिमिलर होगी, शेप भी सिमिलर होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इन पे रहेगा। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर s कैरेक्टर 25% s कैरेक्टर होगा, 75% p कैरेक्टर होगा। देन शेप किस तरीके से होगा, ये हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल शेप होगा और इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.5। देन आज हमने पूरी अच्छे से समझ लिया है हाइब्रिडाइजेशन का ओरिजिन कैसे होता है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी, कैसे वेव फंक्शन जो ऑर्बिटल के हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, शेप किस तरीके से जनरेट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग जो है इससे एक्स्ट्रा, अगर हमारे पास BSc-FER में हम देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यहाँ से, और हम हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे नेक्स्ट बनेगा वो हम प्रैक्टिस करेंगे और पूरा सेफ
इवन बेंट रूल तक मैं मैक्सिमम जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर दूंगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, वैसे समझ में तो आ गया होगा, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।